वेलकम स्टूडेंट। आज जो है वर्क पावर एंड एनर्जी का जो हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स इन डिफरेंट कंडीशन। मतलब ये हो गया कि विभिन्न जो है स्थितियों में परिवर्ती बल द्वारा जो वर्क किया जाता है कार्य, वो हमें आज फाइंड करना है। तो इसलिए जो है हम अपनी हेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इन डिफरेंट कंडीशन। मतलब इसका ये हो गया विभिन्न स्थितियों में परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। आपको बताया गया है कि जो फोर्स होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पर जो है इसके लिए सबसे पहले ये कहा जाए कि इसकी पहली कंडीशन हमारी जो हो, इफ ऑब्जेक्ट मूव on road in the horizontal डायरेक्शन। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये कहा जा रहा है कि किसी भी जो है रफ सरफेस पर चल रहा है, वो सरफेस कैसी है, ऑन रोड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सरफेस हमारी कैसी है, रफ सरफेस है। तो इस स्थिति में होता क्या है, जैसे हम यहाँ पर जो है एक ये सरफेस जो ले लें, ये कैसी सरफेस है, रफ सरफेस। तो इस कंडीशन पर इस पर जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उस पर जो है नीचे की ओर हमारा mg वर्क करेगा, ऊपर की ओर आपको बताया ही गया है कि एक नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा, और ऑब्जेक्ट को जो है इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब हम फोर्स लगाते हैं इस पर, और हमसे ये कहा जाता है कि हॉरिजॉन्टल रफ पे जो है ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तभी इस तरह से इक्वेशन हमारा बैलेंस होगा। अगर मूवमेंट में जाएगा तो एफ जो फोर्स होगा वो अधिक होगा, ये फोर्स कम होगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा चलने लगेगा। तो इसमें ये कहा जाए कि जो है इसमें पहला पॉइंट हो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स और mg
ऑन ऑब्जेक्ट। जो वर्क हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? रफ सरफेस पर नॉर्मल फोर्स या mg के द्वारा। इन दिस कंडीशन वर्क इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में वर्क जो होगा वो जीरो होगा, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट perpendicular to each other इस कंडीशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल फोर्स या mg हुआ और ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करते हुए ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक s डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो जो फोर्स हमारा ये कह रहा है कि इस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है, एक्टिंग फोर्स अगर नॉर्मल फोर्स हो या mg हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट करता है तो फोर्स कैसा है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में हम जानते हैं कि W इक्वल टू होता है F इंटू एस कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जा रही है, 90 डिग्री, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में और जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, तो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। तो जीरो से मल्टीप्लाई करने पर जो वर्क निकलेगा वो कितना होगा। तो पहले कंडीशन में जो नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क होगा वो जीरो होगा। तो ये जो वर्क होगा पहले इसके लिए हम W1 ले लें। अब देखिए सेकेंड जो प्रोसेस है या कंडीशन है B, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। अब ये कहा जाता है कि रफ सरफेस है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो है कितना वर्क किया जाता है, तो फ्रिक्शन फोर्स हम जानना है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फ्रिक्शन जो है हमारा इस डायरेक्शन में है। तो इन दिस केस W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 180, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर है और ये तो टोटल जो एंगल बन रहा है वो 180 बन रहा है। तो इस कंडीशन में जो है W2 की वैल्यू जो हो जाएगी एफ एस कॉस 180 इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस। जो वर्क होगा हमारा वो कैसा होगा, निगेटिव वर्क होगा। तो इस तरीके से जो है दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कि वर्क जो हमारा हो रहा वो निगेटिव हो रहा। अब तीसरी कंडीशन C, वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, ऐसा फोर्स जो इसको खींच रहा है। तो इसलिए जो है ये फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन जो होगी, फोर्स की फ्रिक्शन भी इधर हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी में और ये जो है हमारा फोर्स भी इसी में। तो देन W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस, एंगल जो होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। सो W3 इक्वल टू एफ इंटू कॉस, 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से जो है एफ इंटू एस ये हमारी W3 वर्क हो जाएगा जो है ऑब्जेक्ट पर फोर्स के द्वारा। अब हमसे ये पूछा जाए कि जो नेट फोर्स है, नेट वर्क होगा W नेट, वो तीनों फोर्स के कारण कितना होगा। तो हम कहेंगे कि W1 प्लस W2 प्लस W3
तीनों फोर्सों को ऐड कर देंगे। W1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस सेकेंड की वैल्यू F इंटू डी, ये फोर्स जो है वो माइनस में है। तीसरा फोर्स हमारा है प्लस F इंटू डी। तो इस तरीके से जो है इस बॉडी पर जो नेट टोटल फोर्स की वैल्यू है ये फोर्स हमारा कैसा है फ्रिक्शन फोर्स है, तो Fs। तो इस तरीके से जो है हम जो फोर्स देख रहे हैं नेट फोर्स, उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है। अगर बॉडी मूव कर रही है तो इस केस में जो है जो हमारी फोर्स की वैल्यू होगी वो F माइनस F डी, ये पुलिंग फोर्स हो जाएगा और ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसी है माइनस है। तो इस तरीके से जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स जो हमारा नेट जो वर्क होगा वो कितना होगा। तो इस तरीके से ये जो वर्क है वो नेट वर्क हो जाएगा हमारा। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। इफ यदि F force act on object and displacement R1 position to R2 पोजीशन। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें जो वेक्टर पोजीशन है वो R1 से लेकर R2 तक है। तो देन वर्क डन W इक्वल टू F R2 माइनस R1। इस वेक्टर पोजीशन को हम अगर एक वेरी स्मॉल पोजीशन मान लें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं F इंटू डी आर। अब यहाँ पर जो है इफ F जो है कि तीन डायरेक्शन है X Y एंड Z। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk और dr की पोजीशन भी जो हो कुछ इसी तरीके से हो जाए dx dr इक्वल टू dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो जो हमारा टोटल वर्क होगा वो वर्क क्या हो जाएगा F इंटू डी आर। तो F की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी और डी आर की तो Fxi प्लस Fyj प्लस Fzk इंटू dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो इस वैल्यू को जो है हम आसानी से नेट वर्क में अगर निकालना चाहें टोटल वर्क में तो डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है R1 से लेकर R2 तक। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करके आसानी से जो है Fx dx प्लस Fy dy प्लस
एफ जेड डी जेड के रूप में निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के वर्क हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो स्टूडेंट हम जो है कोई और टॉपिक कवर करेंगे इसका ही रिलेटेड, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इस आप जो है इसके वर्क के वेरिएबल फोर्स के कारण जो है डिफरेंट कंडीशन में वर्क कितने होंगे उसको फाइंड करने का नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।